एक बार की बात है, एक व्यक्ति होता है, उसके पास बहुत सारा धन दौलत होता है और वो इतना ज़्यादा अमीर, और उसके बाद उसको एक बीमारी लग जाती है और जब उसका डॉक्टर उसको बता देते हैं कि अब आपकी मृत्यु आ गई है, तो उसके पास इतना धन दौलत होता है कि वो सोचता है कि अपने इस धन दौलत को अपने साथ कैसे लेकर जाऊं। उसको कोई बताता है कि इस धन दौलत को आप अपने साथ लेकर नहीं जा सकते हैं, सब कुछ यहीं छूट जाएगा। तो वो व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा, और उसने, क्योंकि वो बड़ा आदमी था, पैसे वाला था, तो उसने ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो भी मेरे इस धन दौलत को मेरे साथ ले जाने का आइडिया बताएगा, उसको मैं ये इनाम दूंगा 50,000 रुपये में, 50,000 रुपये का। तो फिर आगे से जब ढिंढोरा पिट गया तो फिर बहुत सारे जो लोग थे गए और अपना अपना आइडिया बताते गए कि ऐसे ले जाना, वैसे ले जाना, ऐसे ले जाया जा सकता, वैसे ले जाया जा सकता। लेकिन जो उसका मूल था वो निकल कर नहीं आ रहा था कि कैसे इस पैसे को अपने साथ लेकर जाया जा सकता है मरने के पश्चात। तो वहीं पर एक ब्रह्मज्ञानी संत होता है, और ब्रह्मज्ञानी संत जब पहुंचता है तो सभी लोग उसको दुत्कारते हैं कि अरे ये फटे हुए कपड़े वाला आदमी क्या बताएगा कि पैसे कैसे लेकर जाया जा सकता है, इसके पास तो बुद्धि भी नहीं होगी, विवेक भी नहीं है, ये कैसे बताएगा। सभी लोग उसको दुत्कारने लगते, लेकिन वो व्यक्ति कहता कि यदि इसको इतना ही दृढ़ विश्वास है तो फिर मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि ये जो पैसा है वो मैं अपने साथ कैसे लेकर जा सकता हूँ मरने के बाद। तो फिर आगे से वो जो ब्रह्मज्ञानी संत था उसने कहा कि इस पैसे से आप सेवा कर दें, क्योंकि सेवा करने के बाद कहते हैं कि मरने के पश्चात केवल पाप और पुण्य का ही लेखा जोखा साथ जाता है, क्योंकि कितने पाप किए आपने, कितने पुण्य किए, वो ही आपके साथ जाने हैं, सब कुछ यहीं छूट जाना है। तो क्यों ना इस जो करेंसी है, जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो फिर वहाँ पर करेंसी बदल जाती है, नोट बदल जाते हैं, कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में तो रुपया है, लेकिन वहीं पर दूसरे देशों में बात करें तो कहीं पर डॉलर चलते हैं, कहीं पर रियाल चलते हैं, कहीं कुछ और। तो उसी प्रकार से ये करेंसी को चेंज करेंगे तो हमारे पास जो माया है उसका भी हम उपयोग कर पाएंगे। उसी प्रकार ये जो करेंसी है आपके पास, इस करेंसी को आप रुपए से बदल कर परोपकार में अगर चेंज कर लेते हैं तो फिर उसको ले जाना मृत्यु के पश्चात आसान हो जाएगा। और वो व्यक्ति वही करता है, उन पैसों से, रुपए से, धन दौलत से, सभी से सेवा कर देता है, और आखिरी में उस व्यक्ति, उस ब्रह्मज्ञानी संत को वो 50,000 रुपये समर्पित करके उसके चरणों में नतमस्तक हो जाता है और कहता है कि ये जो मूल आपको मिला है, कहाँ से मिला है ये ज्ञान, और मैं भी अपने अंतिम समय में इस ज्ञान की जानकारी, इस जो विराट रूप जो भगवान का, वो मैं देखना चाहता हूँ। तो आगे से वो ब्रह्मज्ञानी संत सत्संग जी उसको संगत लेकर जाता और वहाँ पर इस निराकार परमात्मा का दीदार कराता। सत्संग जी प्यार से कहिए और महाराज।